नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, डब्ल्यूडीएमए में 2025 का एक रैंकिंग निकाला है। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिट्री रैंकिंग निकलता है। तो ये एयरफोर्स का एयर पावर जो है, जितना सारा कंट्री है जिसका स्ट्रॉन्ग वीक एयरफोर्स है, एयर पावर है, उसका रैंकिंग निकाला। तो इस रैंकिंग पे इन्होंने इंडिया को थर्ड पे रखा है। आप बोलेंगे ठीक है, इंडिया को थर्ड पे रखा, इससे कौन सी बड़ी बात हो गई। बट ये बड़ी बात तब हो गया क्योंकि इंडिया को थर्ड पे रखा है और चाइना को रखा है फोर्थ पोजीशन पे। आप बोलेंगे फर्स्ट सेकंड पे कौन है। फर्स्ट पे यूएसए एज यूजुअल, सेकंड पे रशिया, थर्ड पे रखा है इंडिया और उसके बाद फोर्थ पे रखा है चाइना। अब ये डब्ल्यूडीएमए में क्या है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो अब आप बोलेंगे चाइना तक का एयरफोर्स इतना स्ट्रांग है, इतना नंबर है इसका एयरक्राफ्ट का, इतना ज्यादा हमसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है, तो इनको कैसे मतलब फोर्थ पोजीशन पे आ गए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, पहली बात है, जब ये जो थर्ड प्लेस आया इंडिया को चाइना के ऊपर, तो चाइना ने बहुत अपसेट हो गए। ओके, डब्ल्यूडीएमएम का जो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग है उससे अपसेट हो गए। ठीक है। अब पीएलए एयरफोर्स, पीएलए मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना का एयरफोर्स को पीएलए एयरफोर्स बोला जाता है। पीएलए एयरफोर्स हमेशा सोचता रहा कि हम लोग के पास इतना एयरक्राफ्ट है, हम लोग के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर भी है, इंडिया के पास तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर भी नहीं है, तो इंडिया को मतलब थर्ड पोजीशन कैसे मिल गया। ओके, अब अब कैसे मिल गया, आप ऐसा क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन को। अब उसके बाद चाइना का जो जो खुद का सोशल मीडिया है या खुद का न्यूज़ चैनल वगैरह, जो डिफेंस एनालिस्ट है, ओके, रेप्यूटेड डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने बोला है मिलिट्री शुड नॉट बी रैंक्ड बाय रियल कैपेबिलिटीज रादर देन ऑन पेपर। अब देखिए, ऑन पेपर मतलब अब बोले हमारे पास इतना सारा जेट्स है, इतना शक्तिशाली जेट्स है, इतना नंबर ऑफ जेट्स है, हम लोग के पास 2000 3000 4000 फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ऐसा। तो ऑन पेपर अगर देखेंगे तो ऑन पेपर तो चाइना खुद स्ट्रांग है, इंडिया तो ऑन पेपर स्ट्रांग नहीं है। इंडिया के पास जितना नंबर ऑफ फाइटर जेट्स है उससे ज्यादा है चाइना के पास। ऑन पेपर चाइना के पास फिफ्थ जनरेशन है, इंडिया के पास तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं है। तो चाइना का एनालिस्ट क्या बोल रहा है कि ऑन पेपर नहीं, ग्राउंड मतलब ग्राउंड रियलिटी कैपेबिलिटी देख के रैंकिंग देना चाहिए। तो आपका जो ये जो डब्ल्यूडीएमएम है वो तो कैपेबिलिटी देख के दिया है, अगर ऑन पेपर देख के दिया रहता तो चाइना तो थर्ड पे होना चाहिए था लिटरली। ओके, अब अभी अब मतलब चाइना को अभी क्या लगा कि चाइना हमेशा ये सोचा कि इंडिया का जो एयरफोर्स है, इंडिया के पास सुखोई है, रफाल है, ये सब है, पर हम लोग के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर है J-20। ठीक है, इंडिया के पास खुद का फाइटर जेट का इंजन भी नहीं है, हम लोग के पास खुद का फाइटर जेट का इंजन है, हम लोग का जितना भी डिफेंस मतलब एयरक्राफ्ट है सब खुद होम ग्रोन है, घर पे बनाते हैं। इंडिया आज तक सिर्फ एक ही प्लेन घर पे बनाया है, वो है आपका तेजस, बाकी सब प्लेन दूसरे कंट्री बाहर से खरीदा है। तो चाइना का कुछ ही नहीं, तो इंडिया थर्ड पे कैसे आ सकता है। इधर यही क्वेश्चन है कि इधर कितना एयरक्राफ्ट है, कौन सी जनरेशन का है, ऑन पेपर नहीं होता। आपका एयरफोर्स कितना केपेबल है, आपका जो फाइटर पायलट्स है वो कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना कारगर है। ये बोलते हैं ना, इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन हु मेक्स द डिफरेंस। मतलब ये मशीन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मशीन के पीछे जो इंसान है वो युद्ध पे उसका एक्सपीरियंस काम आता है, उसका मतलब साहस काम आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये है आपका ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025। ठीक है, अगर आप इस पे देखेंगे तो देखिए टॉप 10 पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट का एयरफोर्स नंबर 1 है, 2 पे यूनाइटेड स्टेट का नेवी है, थर्ड पे रशिया है। ओके, उसके बाद फोर्थ पे आपका कौन है, देखिए यूनाइटेड स्टेट का आर्मी है, स्टेट यूनाइटेड स्टेट का मरीन है, उसके बाद सिक्स पे इंडिया आता है, उसके बाद सेवन पे आपका चाइना आता है। आप बोलेंगे इंडिया तो सिक्स पे, देखिए सिक्स पे इंडिया का रैंकिंग सिक्स है, बट कंट्री वाइज देखेंगे तो पहला दूसरा, ओके, चौथा और पांचवा वो तो यूएसए का ही है। अब बोलेंगे यूएसए का आर्मी, यूएसए का नेवी, ये सब कहां से है, ये तो एयर पावर की बात हो रहा है, तो मतलब एयरफोर्स होना चाहिए। देखिए एयरफोर्स ऐसा एक सेगमेंट है ना, नेवी पे भी एयरफोर्स चाहिए रहता है, फाइटर पे, एयरफोर्स पे तो एयरफोर्स चाहिए रहता है, उसके साथ साथ आर्मी पे भी हेलीकॉप्टर वगैरह फाइटर प्लेन खुद का एयरफोर्स रहता है। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि आप तो अमेरिका का एयरफोर्स तो सबसे बड़ा है, नो डाउट। ओके, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, अमेरिका के एयरफोर्स छोड़ के अमेरिका का नेवी के पास जितने एयरफोर्स है ना वो भी ताकतवर है। ठीक है, अमेरिका का मरीन के पास, अमेरिकन आर्मी के पास जितने एयरफोर्स है वो भी ताकतवर है। तो कंट्री वाइज इंडिया थर्ड पे है, चाइना फोर्थ पे है। उसके बाद देखिए और एक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये क्या करता है गाइस, ये पूरा फायर पावर का एक हिसाब निकलता है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये। तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे आपका देखिए इंडिया फोर्थ पे है, चाइना थर्ड पे, रशिया सेकंड, यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पे। तो चाइना सोचा था कि ये जो डब्ल्यूडीएमएम में शायद ऐसा ही रैंकिंग पब्लिश करता तो चाइना खुश रहता, पर क्या पता नेक्स्ट टाइम ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग पे भी क्या पता चाइना नीचे हो जाए और इंडिया ऊपर आ जाए। ठीक है,
तो आपको दिखाता हूँ, ये है आपका अमेरिकन नेवी का वीडियो। अमेरिकन नेवी का गाइस वीडियो देखिए, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे इसका खुद का नेवी का जो खुद का फाइटर प्लेन है ना, ये एक कंट्री का एयरफोर्स से भी बड़ा है, ठीक है। तो इस ह्यूमंगस अमेरिकन नेवी का कैपेबिलिटी तो अलग है। अमेरिकन नेवी के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दुनिया का किसी भी नेवी के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है गाइस, ठीक है। ना रशिया के पास उनका नेवी का 5th जनरेशन फाइटर है, ना चाइना के पास है, इंडिया के पास भी नहीं है, किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो अगर देखेंगे, ये मान लीजिए ये अमेरिका का नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब देखिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे गाइस, 1 सेकेंड, कितना सारा फाइटर प्लेन है। देखिए ये जो फाइटर प्लेन है, ये एयरफोर्स का पार्ट नहीं है, ये नेवी का पार्ट है। तो ये जो फाइटर प्लेन, जो टोटल जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है गाइस, तो सबका अगर ये जो फाइटर प्लेन एक साथ कर दिया जाए ना, एक कंट्री का एयरफोर्स से ज्यादा प्लेन आपको मिल जाएगा इधर। ओके, अब बोलेंगे पाकिस्तान किधर है। देखिए पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो गया। अब ये नई बात नहीं है, मजाक तो होते रहता है। पाकिस्तान को रैंक 18 दिया गया है और रैंक 17 दिया गया सऊदी अरेबिया को। तो कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का क्या डिफेंस डील हुआ था, उसमें क्या है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का प्रोटेक्शन देगा। बट इस रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली तो सऊदी अरेबिया है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान के ज्यादा शक्तिशाली सऊदी अरेबिया एक वीक कंट्री से प्रोटेक्शन मांग रहा है कि आप हम लोग को प्रोटेक्ट करो। अब इसमें गाइस एक जियोपॉलिटिकल एंगल है, चाइना और यूएस। आप बोलेंगे कैसे, सऊदी अरेबिया का जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है ना, अमेरिका ने, और चाइना का जितना, सॉरी पाकिस्तान का जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है ना, 90% F-16 को छोड़ के बाकी सब 90% चाइना है। तो इधर भी अमेरिका वर्सेस चाइना, उसमें से अमेरिका मतलब सऊदी अरेबिया मतलब जिसके पास अमेरिकन इक्विपमेंट है वो आगे है, पाकिस्तान जिसके पास चाइना की इक्विपमेंट है। अब एक बात बताइएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे एयरफोर्स का ही फाइट हुआ था, नेवी का तो हुआ नहीं, लैंड आर्मी का हुआ नहीं, दोनों एयरफोर्स का फाइट हुआ था। पाकिस्तान क्या बोल रहा था, हम लोग का थोड़ी इंडिया मार के गिरा पाए एयरक्राफ्ट, हम लोग उसका 5 राफेल गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, 7 राफेल गिरा दिए, 8 राफेल गिरा, मतलब हर बार आता है एक अलग अलग नंबर। तो पाकिस्तान का झूठ, और ट्रम्प जो बोला कि इंडिया का एयरक्राफ्ट गिर गया है, ठीक है, पाकिस्तान ने मार के गिरा, वो झूठ सामने आ गया अभी। देखिए ये जो WDMA में, ये मतलब अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट गिर चुका है मतलब इंडिया का एयरफोर्स वीक है। तो इंडिया का जब एयरफोर्स वीक है तो वो चाइना से, मतलब पाकिस्तान का जो एक दूसरा जो नया बाप है वो चाइना है, चाइना से आगे कैसे चले गए, और पाकिस्तान 18 पे कैसे आ गए, कहां 3 और कहां 18 इधर। और पाकिस्तान का अगर डैमेज नहीं हुआ है, एयरक्राफ्ट गिरा नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से पीछे कैसे चले गए। आप बोलेंगे सऊदी अरेबिया स्ट्रांग नहीं है, ऑब्वियसली स्ट्रांग कंट्री है, पर गल्फ नेशन का आर्मी उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द गल्फ नेशन अमेरिका से प्रोटेक्शन लेके बैठे। अभी अगर आप देखते, चलिए ये तो एक स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, क्वालिटी हो गया। अब क्वांटिटी पे देखते हैं, अगर आप इंडिया के पास कितना एयरक्राफ्ट है अगर टोटल देखेंगे तो 17-16 टोटल एयरक्राफ्ट है। उसमें से 31% आप देख सकते हैं फाइटर जेट है, 29% हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट प्लेन है, मतलब जो मिलिट्री वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करता है, वो 16.4% है। उसके बाद जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो 21.8% है, ठीक है। उसके बाद टैंकर 1 या 2 है, स्पेशल मिशन के लिए भी थोड़ा बहुत है। अब पाकिस्तान का नंबर देखते हैं, देखिएगा 879, लिटरली आधा, इंडिया से आधा। अब बोलेंगे इंडिया से आधा है पाकिस्तान का, पर पाकिस्तान कंट्री भी तो छोटा है और उसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर प्रोटेक्ट करना रहता है। बट इधर बांग्लादेश का बॉर्डर प्रोटेक्ट करना रहता है इंडिया को, चाइना का दोनों साइड पे बॉर्डर प्रोटेक्ट करना रहता है, अरुणाचल प्रदेश फिर लद्दाख के साइड, उसके बाद पाकिस्तान का। ठीक है, क्या है ना, पाकिस्तान का भले ये 879 नंबर पे दिख रहा है, इसमें ना JF-17 है, चाइनीज जेट। JF-17 आधे से ज्यादा JF-17 हमेशा ग्राउंडेड रहता है। JF-17 के जो फ्रेम है ना, बाकी एयरक्राफ्ट पे क्या प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल ग्लिच होता है, रडार पे प्रॉब्लम होता है, इंजन पे प्रॉब्लम होता है। JF-17 का जो बॉडी फ्रेम है ना, मेटल फ्रेम, उसमें क्रैक आ जाता है। मेरा तो मतलब मेरा घर के बच्चों का जो वो प्लास्टिक का खिलौना होता है ना, उसका बॉडी पे भी क्रैक नहीं आता है, वो खिलौना वाला जो प्लेन होता है। पर पाकिस्तान के एयरफोर्स का प्लेन का बॉडी पे क्रैक आ जाता है। अब देखिए चाइना का रैंकिंग इतना नीचे क्यों गया, उसके एक वजह पाकिस्तान है, मैं मानता हूँ। चाइना का तो जो भी है, चाइना का तो सिर्फ नंबर पे है, कभी चाइना वॉर नहीं लड़ा, कभी वॉर प्रूफ नहीं है। इंडिया जो वॉर प्रूफ किया, एक एयरफोर्स जब अपना कैपेबिलिटी एक वॉर पे प्रूफ कर देता है ना, तो पूरा दुनिया नजर देता है कि पेपर पे तो सबको ही ताकतवर है, स्ट्रांग है, पर वॉर पे कौन स्ट्रांग है। तो चाइना का ज्यादातर इक्विपमेंट, एयरफोर्स का PL-15 मिसाइल, देखिए चाइना का PL-15 मिसाइल इंडिया पे आके गिर गया, ऐसे क्रैश हो गया, फटा भी नहीं। ये तो एयरफोर्स का चाइना का है। तो चाइना का जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह जो दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो सब खो दिया।
तो इस पे पाकिस्तान का तो बदनामी हुआ उसका एयरफोर्स का, पर चाइना का इक्विपमेंट है तो चाइना का भी बदनामी हुआ, तो इसी की वजह से चाइना का रैंक पे और डेंट आया है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरा सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।